हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आकांक्षा 40 एग्जाम में क्लास 11th के केमिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि 10th का जितना भी आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद आप लोग 11th का पढ़िए, ठीक है। और मैं भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं भी तैयारी इसी चैनल की मदद से कराऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं कह दूँ कि टेंथ में आप लोगों का जो है कि जैसा कि रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, अम्ल क्षारक तथा लवण, इस प्रकार से जितना भी चैप्टर है आपको सबसे पहले उसे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप लोग 11th में जाइएगा, ठीक है। मेरी बात को मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोगों को 10th का सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 11th में कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप ये वाला देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर हिंदी में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का परमाणु की संरचना जो है, जैसे कि वहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। मैं भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का तत्व का वर्गीकरण और गुण का आवर्त, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों का जो 10th का चैप्टर है तत्व तथा आवर्त सारणी, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रासायनिक बंधन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप लोग का पढ़ना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड 5 1, ठीक है। आणविक आकार, ज्यामिति आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले। और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सूची पत्र लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को जैसे जैसे क्लियर होते आए आप लोग वहाँ पर दाग मारिए, ठीक है, टिक करिए। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों का गैसीय अवस्था, ठीक, गैसीय अवस्था में आप लोगों का पढ़ना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल गैस ऑफ लॉ, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि प्रायोगिक गैस कानून, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर में जो लिखा है, क्या लिखा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आप लोगों का ये पढ़ना पड़ेगा, मूल नियम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आकांक्षा 40 एग्जाम में क्लास 11th के केमिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि 10th का जितना भी आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद आप लोग 11th का पढ़िए, ठीक है। और मैं भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं भी तैयारी इसी चैनल की मदद से कराऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं कह दूँ कि टेंथ में आप लोगों का जो है कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, अम्ल क्षारक तथा लवण, इस प्रकार से जितना भी चैप्टर है आपको सबसे पहले उसे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप लोग 11th में जाइएगा, ठीक है। मेरी बात को मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोगों को 10th का सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 11th में कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप ये वाला देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर हिंदी में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का परमाणु की संरचना जो है, जैसे कि वहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। मैं भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का तत्व का वर्गीकरण और गुण का आवर्त, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों का जो 10th का चैप्टर है तत्व तथा आवर्त सारणी, उसमें आप लोगों को क्लियर हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रासायनिक बंधन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप लोग का पढ़ना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड 5 1, ठीक है। आणविक आकार, ज्यामिति आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले। और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और सूची पत्र लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को जैसे जैसे क्लियर होते आए आप लोग वहाँ पर दाग मारिए, ठीक है, टिक करिए। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों का गैसीय अवस्था, ठीक, गैसीय अवस्था में आप लोगों का पढ़ना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल गैस ऑफ लॉ, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि प्रायोगिक गैस कानून, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर में जो लिखा है, क्या लिखा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आप लोगों का ये पढ़ना पड़ेगा, मूल नियम, हलप प्रणाली, प्रकार, ये पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं नहीं अभिक्रियाएं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे यहाँ से आप लोगों का शुरू हो जाता है जैविक रसायन का मूल, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर आप लोगों का नामकरण, जैसे कि मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग जो होता है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नामकरण आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ से देखिए
क्या एक्शन और फ्री रेडिकल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं सजेशन देना चाहूँगा और 2 चैप्टर का, जैसे कि आप लोगों का रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, और हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी कोई भी स्ट्रक्चर अगर वहाँ पर देगा तब बता पाएंगे कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जितना चैप्टर आपको बताया हूँ आपको फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और रासायनिक बंधन ये आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग कर रहे हो। और रेडक्स रिएक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा VVI चैप्टर है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग को यहाँ से स्टार्ट में बता दूं कि नामकरण जानना पड़ेगा, और साथ ही साथ IUPAC नाम, IUPAC नामकरण आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपको समझ में आया। दोस्तों धीरे धीरे मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ, और इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का केमिस्ट्री में जितना पता है यहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन मैं सबसे पहले आपको फिर से कह देना चाहता हूँ कि 10th में जितना पढ़े हो उसे एक बार रिविज़न कर लो, उसके बाद आप लोग 11th में जाना। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया। और मैं कह दूं कि 9th से भी थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और 9th में कौन कौन से टॉपिक पर पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मेन बात हुआ कि परमाणु की संरचना, इसमें आप लोगों को क्वांटम संख्या पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मैंने जिस तरह आपको समझाया, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।